सरकार की गलती है ना, 10 साल से क्यों ना भरी वैकेंसी, क्यों ना भरी। अभी भी लोकसभा का उपाध्यक्ष का सीट 5 सालों से खाली है, उस पर क्या बोलेंगे? हाँ नहीं, इनका तो जो अगर वो चले ना तो ये तो विपक्ष के नेता या राज्यसभा को भी बंद कर दें तो केवल एक ही इनका तो ये है, केवल मोदी जी और वही बैठ जाए अमित शाह जी संसद में और सारे नियम बना रहे सारे। कि पास को अगर कांग्रेस के सांसद ने पास दिया होता तब मीडिया वाले क्या करते? अब तक तो मीडिया वाले ना जमीन आसमान एक कर देते। और आप देखा है कि जो भी पास है वो उन्हीं ने दिया हुआ है, भाजपा वालों का ही पास है। और दूसरी बात तो ये है, देखो आपकी सिक्योरिटी थी जब आपने वैकेंसी 10 साल से वैकेंसी वहाँ खाली पड़ी हुई है और आप उनको भर ही नहीं रहे, फिल ही नहीं कर रहे। जब फिल नहीं करोगे तो सिक्योरिटी ऑटोमेटिकली कम होगी और सिक्योरिटी जब कम होगी तो चेकिंग भी कम होगी। जब आपने वो सिक्योरिटी नहीं भर रहे, कम से कम अभी भी 150 आदमी कम हैं संसद में सिक्योरिटी वाले, तो ये कोई गलती किसकी है बताओ ना। ये सरकार करा के अपने आप ही करते रहे, वो ये चाहते हैं ये। अब जो भी कुछ हुआ है देखो इनकी फेलियर है ना, वो सिक्योरिटी फेलियर। और ये बार बार भाजपा शासनकाल में क्यों सिक्योरिटी फेलियर होती है? पुलवामा हो, कोई भी जितने भी आज तक हुए, अक्षरधाम मंदिर हो, गुजरात का हो, बम्बई का वो हो हमला हो, या जो जितने भी है, या दिल्ली का हो, पहले संसद वाला हो, इन्हीं का शासनकाल में क्यों होता है वो? ये बताओ ना। ये कुछ ना कुछ इनके सिंपैथी उस करके इनका है कुछ ना कुछ गुणा भाग इसमें हर हाल में निकलेगा। नहीं देखो जो उन्होंने किया है, बच्चों ने किया है, वो तो बच्चे अवेयर करने को गए थे, इस देश को जगाने को गए थे। भगत सिंह ने भी किसी को मारने के लिए बम नहीं फेंका था असेंबली में, वो अब फिर बाद में भी कह रहे थे मैंने किसी को मारने के लिए, मैं तो पब्लिक को जगाना चाह रहा था। क्योंकि इस देश की जनता 100 साल में तो उसको ये पता चला कि हम गुलाम हो गए, ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजों ने आके हम गुलाम कर लिए। 100 साल बाद उनको पता चला। तो यही ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो हमारी मल्टीनेशनल कंपनी है और जो हमारी जो यहाँ वाले इंडिया वाले भी हैं, जो रिचेस्ट जो हैं, हाईएस्ट 2000-4000 जो लोग हैं ना, वही सारा धन संचय करे ले रहे हैं और वही घुमा घुमा के और गवर्नमेंट भी उनको प्रोवाइड कर रही है, वही वे प्रोवाइड कर रही है जिससे वो सारा धन उन्हीं के पास चला जाए। सर 7 सुरक्षा कर्मी और 15 सांसदों को निलंबित किया गया है, पर जिसने पास बनवाया था उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही। इनके यहाँ कहाँ होती है बताओ? उन्होंने अपना पासवर्ड अगर दे दिया, नहीं समझ रहे, महुआ मोत्रा ने, तो उनको तो देखो निलंबित क्या, उनको टर्मिनेट ही कर दिया। और अपने वाले ने जब पास बनवाया था उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कुछ भी नहीं है। नहीं एक बात बताओ, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं है। ये तो मोदी जी के उसमें भी जा सकते हैं भाई, एमपी की रिकमेंडेशन पे पास बनता है। अगर संसद में ही मान लो वो चले गए और वो तो मोदी जी के घर भी जा सकते हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं। अगर ऐसे ही सिक्योरिटी को इनको वो लैप्स है जो सिक्योरिटी, तो ये इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इन्हीं की जिम्मेवारी है। और अपने आदमी को ये कुछ नहीं कहते हैं। आप देखो कितने बलात्कार हो रहे हैं। परसों भी 4 उसमें उत्तर प्रदेश में एक विधायक को जेल हुई है, सजा हुई है ना, आपको पता है ना। और उसके पहले सारे कितने चिन्मयानंद, किसी को कुछ हुआ, नितिन सेंगर, वो सेंगर जी हों, वो हों, कितने सारे भैया, इतने नाम है, अनगिनत हो गए। ये किसी को हाथ नहीं लगाते, बस होना भाजपा का चाहिए। बोल रहे हैं कि विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा है, देश का सेंसिटिव मुद्दा है। नहीं, राजनीति का देखो मुद्दा ये नहीं है। बार बार देखो हम अगर वो करते हैं ना, थोड़ा सा अंदर जाते हैं, तो हमने पहले ही देखो 6 महीने पहले हमारे जो वो राज्यपाल थे सतपाल मलिक जी, उन्होंने ये बोला था कि ये कुछ भी करेंगे, नहीं समझ रहे, सत्ता में आने के लिए कुछ भी करेंगे। नया जो मंदिर बन रहा है ना, उस पर भी बम फेंकवा सकते हैं। ये तो नई संसद थी, नहीं समझ रहे, तो उस पर भी इन्होंने क्या कसर छोड़ी है? जो काम कराना था वो करवा लिया। सिक्योरिटी लैब्स का मतलब गवर्नमेंट की लैब्स है ना, उसमें आपकी जिम्मेवारी थी ना, रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी थी। तो वही काम किया, वही हम 6 महीने पहले से कह रहे थे कि ये करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा काम करेंगे। सर अब तमाम लोग कहीं ना कहीं गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। देखो इस्तीफा तो खैर नहीं देंगे, वो तो उन्हें तो देना नहीं है। वो तो जब सब काम हो लिए तब उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। कितने आतंकवादी हमले हो गए, हर महीने हो रहा है। 10 कम से कम शहादत हो रही है उनके फौजियों की, उस पर नहीं बोल रहे वो। और देखो 1 मिनट सुनो, एक छोटे से एक्सीडेंट पे ये ट्वीट कर देते हैं गुजरात के पे, और जबकि 5-5 शहादत एक लगातार 3 महीने से होता है, हर महीने हुई है, और इन्होंने एक ट्वीट फौजियों की शहादत पर नहीं किया है। देख रहे हैं इनका निर्लज्जापन ना, ये बहुत ही ना, इनका जो जिससे इन्हें वोट मिलेगी वो काम करेंगे, उसके अलावा ये और दूसरा काम करते ही नहीं है।
इनका इनका जो बिहेवियर है, जिनका एटीट्यूड है, वो वही एटीट्यूड है जो कैसे भी न कैसे जैसे भी वोट मिले बस वोट के लिए करेंगे, उसको दिखाना नहीं चाहते। एक लाइन आती है, पहले चलती थी, कोई शहादत होती थी तो 3 दिन तक लगातार चलता था पार्थिव शरीर को, यहाँ ले गए वो ले गए। अब जो इन्होंने वो बना दी है, जो वो बना दिया ना फौजियों के लिए, जो क्या बनाया है वो अग्निवीर जो बनाए हैं, अब अग्निवीर की भी 2 शहादत हुई हैं, टम्पू में रख के और भेज दिया घर को। अब बताओ ना, कोई शहादत संसद के अंदर घुसे थे, अगर वो जहरीली हवा ना फैलती होती, अगर उसकी जगह जहरीली हवा होती तब क्या होता फिर? नहीं, देखो ये इनकी जिम्मेवारी है ना। अब आप बताओ कि आप जिसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसका वो सरकार है, वो उसी का फेलियर है। और उनको देखो एक बात बताओ, एक तो वो बच्चे ऐसे हैं, कोई ऐसा उनमें से कोई आज तक भी चूहिया मारने का भी उन पर दाग नहीं है, इन्होंने सारे सर्च कर लिए, कोई वो आतंकवादी नहीं है। लेकिन यही है कि जो लड़की नीलम हाँ जैसे वायरल हो रहा है, वो कहीं ना कहीं तमाम डिग्री लेकर बैठी है, उसको इस तरह का कदम क्यों उठाना पड़ रहा है? नहीं, जब देखो आपने एक सिस्टम ऐसा बनाया है, आप सरकार में आए थे तो आपने बोला था हर साल हम 2 करोड़ रोज आपको वो देंगे, नौकरियां देंगे, ठीक है। तो वो नौकरी भी 20 करोड़ हो गई 10 साल में, समझ रहे हैं। तो 20 करोड़ के एवरेज में तुम तो लाखों में भी नहीं पहुंच पा रहे हो। और करेंगे क्या? देखो मायूस हो जाता है। उसमें 4 डिग्री हैं, 4 डिग्री करके उसने टेट वगैरह और क्या क्या जो वो है, कितनी एजुकेशन ली है, और एजुकेशन लेने के बाद में क्वालिफाई करने के बाद में घर पे बैठी हुई है, आंदोलन में जाते हैं। अब देखो कोई ना कोई अवेयर तो होगा ही, और देखो कोई तो सचेत करेगा ही। देखो मैं तो अपने दिन से मैं तो उनको ना कोई आतंकवादी और वो तो मानते नहीं, उन्हें सैल्यूट करता हूँ, नहीं समझ रहे। और उन्होंने बच्चों ने जगाने का काम किया है। हम में हिम्मत नहीं है क्योंकि हम तो मुर्दे हैं, और मुर्दे का कोई जीना है नहीं समझ रहे। और जो वो किया है ना, उन्होंने जो काम किया है वो भगत सिंह ने कभी किया था, राजगुरु सुखदेव ने किया था, वो जगाने का ही तो काम किया है उन्होंने कोई ऐसी चीज तो की नहीं है जिससे कि उसमें वो हुआ हो, किसी को नुकसान हीनियस क्राइम हो। तो लेकिन मानते हैं हम, संसद में ना जाके अंदर जाके जैसे गए हैं वो, लेकिन और रास्ता भी तो नहीं है, कोई प्लेटफार्म भी तो नहीं है। ये जंतर मंतर पर रुकने नहीं देते, ये रामलीला मैदान में नहीं रुकने देते, ये कहीं सड़क पे खड़ा होने नहीं देते। तो करेगा क्या आदमी? कुछ तो चाहिए उसको, किसी को ऐसे उसके लेवल में ही उसको पोस्ट मिले या उसको भी वो मिले। नहीं देखो तरीका संवैधानिक नहीं है वो तो, नो डाउट मैं भी कह रहा हूँ, लेकिन और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। ये आप चले जाओ जंतर मंतर पे, आप तो रोज जाते हो, कितनी देर रुकने देते हैं? 4 बजे तो भगो यहाँ से कहाँ बैठेगा आदमी? बताओ। पहले जंतर मंतर पे जब कांग्रेस की गवर्नमेंट रहती थी, 10 दिन रहो, 10 साल रहो, कोई बोलता था? इनको ही डर लगता है। अरे क्यों डर लगता है भैया? तुमको क्यों नहीं बैठने देते आंदोलन में? 4 बजे पूरा जंतर मंतर खाली होता है, रात को सिफर होता है, वहाँ चिड़िया रहती हैं। बताओ ना, आपके सामने की बात है। अरे आपने प्लेटफार्म कोई दिया विरोध करने का, सत्ता के खिलाफ या कोई किसी के भी खिलाफ, किसी आदमी को, किसी भारत के किसी भी सज्जन को? जब आप किसान आंदोलन का था, समझ रहे हो, कांटे इन्होंने लगा लिए, बैरिकेड इन्होंने लगा लिए, पानी की बौछार इन्होंने कर ली, नहीं समझ रहे। इन्होंने सारे काम करके देख लिए थे। जब हम नहीं हटे, हम में हिम्मत थी तो हमारा बात अलग है। लेकिन युवा और जो बेरोजगार है, जो नया बालक है, उस पर नहीं इतना स्ट्रगल कर सकता, उसमें इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं है। हमारा क्या करेंगे यार? किसी किसान का क्या कर लेंगे? कर दो FIR उस पर। किसान पर क्या है? उसको जॉब लगानी है, उसे कहाँ जाना है? बताओ ना। उसको कोई करेक्टर सर्टिफिकेट बनने या उसको